आप क्या करें, हम क्या करें। अनावश्यक भीड़ भाड़ की छटनी कर देने के बाद अब अखंड ज्योति परिवार में इस वर्ष थोड़े से व्यक्ति ही बचे हैं। उन्हें काम के भावनाशील एवं प्रबुद्ध कहा जाए तो कुछ अत्युक्ति न होगी। गत वर्ष छटनी इसी प्रयोजन के लिए भी की गई थी। अब अपने छोटे से परिवार से हम बड़े संतुष्ट और प्रसन्न हैं, क्योंकि मिलजुल कर कुछ तथ्यपूर्ण काम कर सकना इन लोगों के सहयोग से ही संभव हो सकेगा। अध्यात्म तत्व ज्ञान को पढ़ सुन या समझ लेने पर से कुछ काम नहीं चलता। उसका लाभ तभी मिलता है उसे आवश्यक नित्य कर्मों में तथा दैनिक जीवन की विचार पद्धति में सम्मिलित करने के लिए आवश्यक उत्साह एवं साहस उत्पन्न हो सके। अपने छोटे से परिवार को इसी प्रयोग में निरत करना है। इस वर्ष जो थोड़े से ही काम अपने प्रबुद्ध परिजनों को सौंपे जा रहे हैं, उन्हीं की चर्चा इस अंक में की जा रही है। गत फरवरी अंक में उच्च स्तरीय गायत्री साधना स्तंभ के अंतर्गत जो भावनात्मक उपासना पद्धति बताई गई है, वह जितनी सरल है उतनी ही प्रेरक भी है। प्रत्येक परिजन से आशा की गई है कि उसे आरंभ कर दिया जाए। आत्म विकास में वह निश्चित रूप से बड़ी सहायक होगी। इसी अंक में पीछे आत्म कल्याण की त्रिविधि साधना लेख के अंतर्गत प्रातः उठने और रात को सोते समय की आत्मनिरीक्षण साधना का उल्लेख है। वह हमारी जीवन साधना में अनिवार्य रूप से सम्मिलित होनी चाहिए। अध्यात्म को व्यवहार में परिणत करने की प्रेरणा उसी से मिलेगी। आलस्य और प्रमाद को उसी आधार पर जीता जा सकेगा। भूलों के सुधार के लिए वही अमोघ उपचार है। उसे हम परिजन कार्य रूप में परिणत कर दे। तीसरा कार्यक्रम विचार निर्माण का है। लगभग सभी परिजनों के यहाँ दोनों पत्रिकाएं जाती है। कुछ ही ढीले पोले लोग बचे होंगे जिन्होंने युग निर्माण पत्रिका अभी तक नहीं मंगवाई है। ऐसे लोगों को उपेक्षा अन्य मनसकता छोड़कर उसे भी मंगाना आरंभ कर देना चाहिए। इन दोनों पत्रिकाओं को स्वयं पढ़े। अपने हर घर के शिक्षित के पढ़ने और अशिक्षित को सुनाने का प्रबंध करे। चौथा कार्य घर में ज्ञान मंदिर की ब्रह्म विद्यालय की स्थापना का है। निर्धन से निर्धन, व्यस्त से व्यस्त को विश्व के नव निर्माण का महान प्रयोजन पूरा करने के लिए 1 घंटा समय और 10 नए पैसे लगाते रहने की पुण्य प्रक्रिया अपनानी चाहिए। हमारे झोला पुस्तकालय बड़े उत्साह से चले। सस्ते ट्रस्ट 70 छप चुके हैं। आगामी जून तक 100 और तैयार हो जाएंगे। उन्हें 10 नए पैसा फंड से मंगाया जाता रहे और एक झोला के साथ रखा जाए। अपने परिचय एवं प्रभाव क्षेत्र में इन्हें देने और वापस लेने का क्रम बराबर चलता रहे। यह ज्ञान यज्ञ मानव जाति के भावी निर्माण का अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है। संकोच, झिझक, बहानेबाजी, आलस्य आदि किसी भी व्यवधान को इस मार्ग में नहीं आने देना चाहिए और समझना चाहिए कि यह छोटा दिखने वाला कार्य वस्तुतः अत्यंत उच्च कोटि का परमार्थ है। इसी आधार पर अनेक आत्माओं में उत्कृष्टता का बीज बोया जाता है और उससे विशालकाय वट वृक्षों का महान व्यक्तित्वों का उत्पादन किया जाता है। यह चारों ही कार्य एक से एक बढ़कर एक से एक महत्वपूर्ण है। हम आशा करेंगे कि अपने छोटे परिवार में यह चारों की प्रक्रियाएं कार्यान्वित होंगी। इनकी उपेक्षा न की जाएगी। साहित्य सृजन के अतिरिक्त एक दूसरा महत्वपूर्ण कार्य इस वर्ष से हम कर रहे हैं और व्यक्तित्व के समग्र निर्माण की जीवन कला से सर्वांगीण ज्ञान की शिक्षा परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को देना आरंभ कर रहे हैं। हमारे कार्यकाल की अवधि मात्र 5 वर्ष शेष है। अपने वर्तमान परिजनों में से प्रत्येक को अपने समीप अधिक से अधिक रखने का हमारा विचार है। कारण यह है कि जिन तथ्यों की शिक्षा हम देते रहे हैं वह केवल साहित्य के माध्यम से ही पूरी नहीं हो सकती, जिसके लिए यह भी आवश्यक है कि
इस विद्या का व्यवहारिक पहलू भी जाना समझा जाए और उन सिद्धांतों को कार्य रूप में परिणत करते हुए जो कठिनाई होती है उन्हें हल करने का उपाय जाना जाए। इसके लिए सानिध्य आवश्यक है। प्राचीन काल में शिक्षा का आधार यही था। छात्र गुरुकुलों में तत्वदर्शी आचार्यों के सानिध्य में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। वहाँ उन्हें पुस्तकों का ही ज्ञान नहीं मिलता था, वरन साथ साथ स्वभाव में सत्प्रवृत्तियों के समावेश का व्यवहारिक प्रयोग भी हो जाता था। वातावरण का भारी प्रभाव पड़ता है। घरों के दूषित वातावरण में बच्चे अनेक दुर्गुण सीखते हैं। अतएव कच्ची उम्र सीखने की उम्र में उन्हें गुरुकुलों के वातावरण में रहने की व्यवस्था की जाती थी। पढ़कर जब वे घर आते थे तो पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं वरन परिपुष्ट प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के निर्माण का लाभ भी उन्हें मिल जाता था। इस दोहरे ज्ञान को लेकर जब वे घर आते थे तो अपनी महान आंतरिक विशेषताओं के कारण जीवन के हर क्षेत्र में आश्चर्यजनक सफलताएं प्राप्त करते थे। पारिवारिक जीवन में स्वर्ग का सृजन करते थे और भौतिक जीवन की समृद्धियों और विभूतियों से सुसज्जित बनते चले जाते थे। जब तक वह गुरुकुल पद्धति रही थी तब तक इस देश में प्रत्येक घर नर रत्नों का भांडागार बना रहा। अब वह आधार ही टूट गया तो व्यक्तियों की ढलाई का प्रयोजन कैसे पूरा हो। यूँ कहने को आज भी कितने ही गुरुकुल जहाँ तहाँ चल रहे हैं, पर उनमें से अधिकांश छात्रावास साहित्य अध्ययन मात्र की ही सुविधा देते हैं। उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जिनमें ऐसे अध्यापक हो जिनके संपर्क से छात्रों के व्यक्तित्व को चंदन के समीप उगे हुए पौधों के सुगंधित हो उठने जैसे लाभ मिल सके। गुजारे के लिए पढ़ाने की नौकरी करने वाले शिक्षक केवल पुस्तकें पढ़ा सकते हैं। जिनके पास स्वयं व्यक्तित्व नहीं वे छात्रों को व्यक्तित्व कहाँ से देंगे। इस एक अभाव के कारण गुरुकुलों की इमारतें तथा विधि व्यवस्था लंबी चौड़ी होने पर भी वह परिणाम देखने को नहीं मिल रहा है। जो भी छात्र वहां से निकले अपने प्रकाश से अपना क्षेत्र प्रकाशमान करता चला जाए। इस आवश्यकता की पूर्ति जहाँ से हो सके ऐसे गुरुकुल कठिनाई से ही कहीं मिल सकेंगे। कोई बड़ा गुरुकुल चलाने की स्थिति में अभी हम नहीं हैं, पर इतना अवश्य चाहते हैं कि वर्तमान अखंड ज्योति परिवार के सदस्यों में से हर वर्ग के लोगों को अपने जीवन के अनुभवों एवं निष्कर्षों की पूंजी के आधार पर जिनसे हमने स्वयं प्रगति की है उन सद्गुणों की संपत्ति का वितरण इन थोड़े से शेष दिनों में करते जाने की उत्कंठा प्रबल हो रही है। इसलिए प्रशिक्षण की एक योजना इन दिनों बनाई है और उसे आगामी जून से कार्यान्वित करने जा रहे हैं। इस प्रशिक्षण के अंतर्गत 4 परिस्थितियों के व्यक्तियों के स्तर का ध्यान रखते हुए 4 प्रकार के प्रशिक्षण होंगे। पहला, अत्यधिक व्यस्त व्यवस्था या नौकरी आदि में लगे हुए लोगों के लिए वर्ष में 15 दिन का शिक्षण शिविर। यह हर वर्ष जेठ सुदी प्रतिपदा के पूर्णिमा तक हुआ करेगा। दूसरा, युवकों के लिए 1 वर्ष का प्रशिक्षण जिसमें व्यावहारिक जीवन के हर पहलू की शिक्षा दी जाएगी। इस अवधि में कुछ ऐसे शिल्प भी सिखा दिए जाएंगे जिनके आधार पर यदि घर में निज का व्यवसाय न हो तो सुविधा पूर्वक आजीविका भी उपार्जित की जाती रहे। तीसरा, पारिवारिक उत्तरदायित्वों से निवृत्त लोगों के लिए 4 वर्ष की शिक्षा जिसमें गीता, रामायण, वेद, उपनिषद एवं धर्मशास्त्र का महत्वपूर्ण अध्ययन, 24 पक्ष का 1 गायत्री पुरस्चरण, लोक सेवा की भावनात्मक नव निर्माण की योग्यता, साधना तथा तपश्चर्या का यथायोग अभ्यास। चौथा, जूनियर हाई स्कूल की योग्यता के 50 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों के लिए 4 वर्षीय कॉलेज स्तर की शिक्षा। यद्यपि सरकारी उपाधि प्राप्त न की जा सकेगी, पर इस प्रशिक्षण से निकले हुए छात्रों में बीए के छात्रों की तुलना में हर दृष्टि से कहीं अधिक ज्ञान होगा। वे नौकरी करना पसंद ही न करेंगे क्योंकि तब उनके पास इतना ज्ञान, अनुभव एवं मनोबल होगा कि वे दूसरों को नौकर रखने की बात ही सोच सकेंगे। इन 4 स्तर की शिक्षाओं का स्वरूप आगे
4 लेखों में प्रस्तुत किया जा रहा है और परिजनों से आशा की जा रही है कि वे स्वयं को एवं अपने परिवार के सदस्यों को इस शिक्षा व्यवस्था से लाभान्वित करने की चेष्टा करें। इस प्रशिक्षण का आरंभ मथुरा से अभी छोटे रूप में हो रहा है, पर भविष्य में यह प्रक्रिया देशव्यापी व विश्वव्यापी बनेगी और इस आधार पर व्यक्ति एवं समाज के नए निर्माण का महान प्रयोजन सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा सकेगा। अखंड ज्योति, मार्च सन 1967, पृष्ठ संख्या 5। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।